आज अपन अध्ययन करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का महत्व अर्थात लोक प्रशासन की संपूर्ण कार्यविधि का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाना, इसके व्यवहार, इसकी तकनीक, इसकी कार्यशैली संपूर्ण रूप से प्रशासन की का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, उसका अपने आप में क्या महत्व है, इस संदर्भ में आज अपन अध्ययन करेंगे। पहले इसके लिए यानी इसी विषय को, लोक प्रशासन विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करना और इसके मुख्य उद्देश्य यानी इसके कार्य को, इसके प्रयोजन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, यानी वैज्ञानिकता प्रदान करना अनुसंधान के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से, यानी कारण और परिणामों के बीच में स्पष्ट संबंध स्थापित कर इसे विज्ञान का दर्जा देना, यानी सामाजिक विज्ञानों के अन्य विज्ञानों के साथ लोक प्रशासन भी एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाना। प्रशासकीय राज्य दिनों दिन उत्तरोत्तर हर देश में की शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के उत्तरोत्तर व्यवस्थापिका की जहाँ तक नीति निर्माण और शासन व्यवस्था की अंतिम सत्ता जहाँ पब्लिक के बीच होती है, तो व्यवस्थापिका की दिनों दिन अन्य कार्यों की ओर प्रवृत्त होना, यानी नीति निर्माण में और निर्णयों में लगातार प्रशासन की बढ़ती भूमिका। अपने आप में आज की वर्तमान व्यवस्था में शासन को यदि प्रशासकीय व्यवस्था कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसका मतलब यानी प्रशासन की भूमिका केवल केवल निर्णयों को लागू करने में या नीति को लागू करने तक नहीं रही है, उसे नीति को बनाने में, निर्माण करने में, यानी प्रारूप से लगाकर, रूपरेखा से लगाकर, सुझावों से लेकर और तथ्यों की, सूचनाओं की जानकारी से लेकर संपूर्ण कार्य प्रशासन द्वारा किया जाए। तो जहाँ तक प्रशासकीय शासन, प्रशासकीय राज्य की बात होती है, प्रशासन का बढ़ता महत्व जो है, इसी को देखते हुए भी इसका तुलनात्मक विभिन्न देशों के संदर्भ में, विभिन्न इकाइयों के संदर्भ में अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अध्ययन किया जाना आवश्यक है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। सिद्धांत निर्माण, चौथा पॉइंट है सिद्धांत निर्माण, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन इसलिए इसका महत्व है कि इसके विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म अनुसंधान और अध्ययन कर विभिन्न समाजों के बीच इसके प्रभावों को देखकर और इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला और इसके द्वारा दूसरे समाजों में प्रभाव छोड़ना, यानी समाज शास्त्र से लगाकर, नीति शास्त्र से लगाकर आर्थिक, राजनीतिक हर व्यवस्था के अंतर्गत लोक प्रशासन का, प्रशासकों का जो प्रभाव रहता है या प्रशासन पर सारे मिश्रित रूप से सारे समाजों का प्रभाव पड़ता है, उसके हिसाब से इसकी कार्यशैली को अध्ययन कर एक मॉडल तैयार करना,
सिद्धांत तैयार करना जो सर्वव्यापक हो और सभी जगह लागू किया जा सके। इस सिद्धांत के आधार पर आने वाले प्रशासकों के लिए एक मार्गदर्शन या एक मार्गदर्शन का काम करे, ताकि उनकी कुशलता और कुशलतापूर्वक वो कार्य लोकहित में कर सके। इसलिए सिद्धांत निर्माण में भी लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का विभिन्न घटकों के बीच तुलना कर अध्ययन किया जाना आवश्यक था। और प्रभाविकता लोक प्रशासन अपने आप में एक प्रशासन जो समाज है वो आम जनता के बीच, आम जनता के विभिन्न घटक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और शासन की सारे अंग आर्थिक विभिन्न घटकों के बीच प्रशासन कार्य करता है। तो प्रशासन इन घटकों से, इन समाजों से, इन अंगों और प्रत्यंगों से स्वयं कार्य करते समय उसके व्यवहार में और उसकी कार्यशैली में, उसके निर्णयों में कहीं न कहीं वहाँ के पर्यावरण से, वहाँ की परिस्थिति से और पर्यावरण से, वहाँ के वातावरण से वह स्वयं प्रभावित होता है और अपना भी प्रभाव, अपनी बुद्धि, अपनी कार्यक्षमता, अपनी सोच, अपने व्यवहारों का अपना प्रभाव उन पे भी, इन विभिन्न घटकों पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है, यानी ग्रहण भी करता है और छोड़ता है। यह अंतर्निर्भरता अनवरत रूप से गत्यात्मक रूप से परिवर्तनशीलता के साथ चलती रहती है। तो इनके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यानी समाजों की नेचर, समाजों की प्रकृति, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन किया जाना और उसके द्वारा इस पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना और इसकी स्वयं की जो कार्यशैली का दूसरों पे प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रभावशीलता, गत्यात्मकता और अंतर्निर्भरता जी की स्थिति का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में इसका अध्ययन किया जाता है। और अंततः विकासात्मक प्रशासन, इस सब तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अंततः विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन का लगातार बदलता स्वरूप, विकास प्रशासन की दिनों दिन नवाचारों का समावेश जो किया जाता है वह तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन से संभव है। क्यों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर बड़े से बड़े, विशाल या विस्तृत, यानी सूक्ष्म रूप से और विस्तृत रूप से अंगों के बीच, घटकों के बीच, विभिन्न समाजों के बीच तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर विभिन्न व्यवस्थाओं, विभिन्न संस्कृतियों के बीच अध्ययन कर जनहित के लिए जो उपयोगी और सार्वभौमिक और उपयोगी, इनको अध्ययन कर सार्वभौमिक और उपयोगी जो तथ्य या मार्गदर्शक जो रेखाएं
अंततः कहना चाहिए सिद्धांत जो है उनका निर्माण किया जाता है और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से विकास प्रशासन का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, नवाचारों का उपयोग करना और नई नई तकनीकियों का समावेश करना तुलनात्मक लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। अतः लोक प्रशासन यानी सामाजिक अनुसंधान, विश्लेषण कर उसको व्यापक बनाना और ये गत्यात्मकता और प्रभाविकता को जानकर जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना और विकास प्रशासन और प्रशासनिक सुधार, विकास प्रशासन व प्रशासनिक सुधार, विकास प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के माध्यम से दिनों दिन विकास प्रशासन के में नवाचारों को समावेश कर और प्रशासनिक सुधार की ओर अग्रसर होने की में ये बहुत मदद करता है। यानी इसमें विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार में इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अतः सरकार की नीति निर्माण में तुलनात्मक लोक, क्योंकि विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न देशों की कहना चाहिए विभिन्न देशों के छोटे छोटे घटकों की, जैसे राज्य प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन है, ग्राम पंचायत है, पंचायती राज है, संविधान है, विभिन्न देशों की प्रशासन के में की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, ताकि सरकार और उन्हीं के माध्यम से जन कल्याणकारी नीति बनाते समय सरकार की नीति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अतः लोक प्रशासन लोक प्रशासन सामाजिक विश्लेषण व अनुसंधान की व्यापकता, वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक विश्लेषण व अनुसंधान, व्यापकता, वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन से सिद्धांत निर्माण और इनकी प्रभाविकता, गत्यात्मकता के संदर्भ में सफलता और असफलता का अध्ययन किया ना, सफलता व असफलता का अध्ययन कर जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास प्रशासन, प्रशासनिक सुधार के साथ नीति निर्माण में इसका विशेष योगदान है।